नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वेदांत क्लासेस में। और जैसा कि अभी हम देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने पीसीएस 2025 का जो एग्ज़ाम हुआ है प्री का, उसकी उत्तर कुंजी जारी कर दी है। जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2 दोनों की। तो आइए देखते हैं कि आयोग ने किन प्रश्नों के सही विकल्पों को क्या माना है, क्योंकि हमारा अनुमान कई बार अलग हो जाता है और आयोग का अनुमान अलग। तो आइए मिलान करते हैं क्या सही उत्तर है। देखिए आपके सामने है। पहला क्वेश्चन है, मिलान करना है कोयला उत्पादक क्षेत्र का, और आयोग ने इसका आंसर माना है सी, केवल 2, 3 और 4। यानी रानीगंज पश्चिम बंगाल में है, रामगढ़ झारखंड में है और तलचर उड़ीसा में है। क्वेश्चन नंबर 2 को देखें। 2 कहता है कौन सी जगहें 1816 की सुगौली संधि के तहत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा प्राप्त की गई थी। तो आयोग ने इसका उत्तर माना है बी, यानी कि 2, 3 और 4, शिमला, रानीखेत और नैनीताल ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा सुगौली की संधि में प्राप्त हुई थी। प्रश्न नंबर 3 है, वैश्विक पर्यावरण सुविधा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। आयोग ने इसका उत्तर माना है डी, यानी केवल पहला कथन सही है कि इसकी स्थापना 1991 में हुई थी। प्रश्न नंबर 4, नई अखिल भारतीय सेवा बनाने के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन से सही हैं। आयोग ने इसका उत्तर माना है डी, यानी केवल एक, अर्थात राष्ट्रहित में राज्यसभा नई अखिल भारतीय सेवा बनाने का प्रस्ताव पारित कर सकती है। प्रश्न नंबर 5 बेकिंग सोडा से संदर्भ में है और आयोग ने इसका उत्तर माना है 1 और 2। दोनों कथन जो दिए हैं वो सही हैं। कथन है यह सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, सही है, और यह अग्निशामक यंत्र में प्रयुक्त होता है, यह भी सही है। क्वेश्चन नंबर 6 का मिलान करना है और आयोग ने मिलाया है सी का 1 से, सॉरी ए का 3 से। ए का यानी चंद्रयान 3 कब लॉन्च हुआ था? 14 जुलाई 2023 को। आदित्य L1 लॉन्च हुआ था 2 सितंबर 2023 को। और इनसैट 3DS लॉन्च हुआ था सी का 2, अर्थात 17 फरवरी 2024 को। और RLV-LEX-0 लॉन्च हुआ था 2 अप्रैल 2023 को। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो निम्नलिखित में कौन से 2 बायोगैस के प्रमुख घटक हैं। आयोग ने इसका उत्तर माना है 1 और 3, यानी मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड। प्रश्न नंबर 8, अटल सुरंग के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन से कथन सही हैं। आयोग ने इसका उत्तर माना है केवल 2, यानी कि यह सुरंग हिमालय की पीर पंजार श्रृंखला में बनाई गई है। प्रश्न नंबर 9 मिलान करने थे। आयोग ने मिलाया है ए को 4 से दाचीगाम जम्मू कश्मीर, केवलादेव राजस्थान, कान्हा मध्य प्रदेश और पेरियार केरल से। 10वां क्वेश्चन है, परमाणु शक्ति संयंत्र को राज्य से मिलाना है। आयोग ने इसका उत्तर माना है ए का 2 कुडालकुलम तमिलनाडु, काकरापारा गुजरात, कैगा कर्नाटक और रावतभाटा राजस्थान। प्रश्न नंबर 11 कथन और कारण से संबंधित है। अभी कथन है, निर्धनता रेखा समय और देशों के अनुरूप भिन्न होती है। इसका कारण यह है कि लोगों की मूलभूत आवश्यकताएं क्षेत्रों और समय के अनुसार भिन्न होती है। तो आयोग का कहना है कि कथन और कारण दोनों सही हैं और आर एक ही सही व्याख्या करता है। प्रश्न नंबर 12 निम्नलिखित को उनके शासन के कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो कालानुक्रम आयोग किस प्रकार व्यवस्थित करता है? पहले 3 अर्थात बालाजी विश्वनाथ, फिर बालाजी राव फर्स्ट, फिर बालाजी बाजीराव और अंत में माधवराव फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 13 है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है। आयोग के अनुसार ए का 3 महाराष्ट्र 19 सीट के साथ,
कर्नाटक 12 सीट के साथ, बिहार 16 सीट और तमिलनाडु 18 सीटों के साथ राज्यसभा में अपना स्थान रखते हैं। प्रश्न नंबर 14 है, नई पम्बन ब्रिज के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन से कथन सही हैं? आयोग का मानना है कि कथन 1 और 2 दोनों सही हैं, अर्थात इसका निर्माण यानी नई पम्बन ब्रिज का निर्माण रेल विकास निगम लिमिटेड द्वारा किया गया, जो रेल मंत्रालय के तहत एक नवरत्न सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई है। नंबर 2, ये भारत का पहला वर्टिकल रेलवे लिफ्ट सी ब्रिज है। बिल्कुल सही बात। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित पर विचार करें, उन्हें सही कालानुक्रम में व्यवस्थित करना। आयोग ने किस प्रकार व्यवस्थित किया है देखते हैं। पहले 2 यानी जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन, फिर 4 यानी राष्ट्रीय शहरी आवास एवं पर्यावास नीति, उसके बाद 1 अटल कायाकल्प और शहरी परिवर्तन मिशन और उसके बाद 3 जल जीवन मिशन। क्वेश्चन नंबर 16 है आपके समक्ष, कथन और कारण से संबंधित। कथन है, भारत में संसदीय शासन प्रणाली है और उसका कारण यह है कि भारत में कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। आयोग कहता है कि ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 17 इस प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 17, भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल गेमिंग बाजार है। इसका कारण यह है कि भारत में 950 मिलियन से ज़्यादा इंटरनेट उपयोगकर्ता हैं। आयोग कहता है कि दोनों कथन सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 18, लाइफ स्टाइल फॉर द इन्वायरमेंट के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन से कथन सही हैं? आयोग का मानना है कि केवल कथन 1 सही है कि इसे 2022 में लॉन्च किया गया था। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है, निम्नलिखित में कौन से सुमेलित नहीं है? आयोग का मानना है कि केवल 4 सुमेलित नहीं है, अर्थात मसाई पश्चिमी अफ्रीका में नहीं पाई जाती, जबकि बुशमैन कालाहारी मरुस्थल में पाई जाती है, एस्किमो उत्तरी कनाडा में पाई जाती है और पिग्मी कांगो बेसिन में। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में कौन सी गैस हवा से हल्की है? तो इसका आंसर है ऑप्शन 3 हीलियम। क्वेश्चन नंबर 21, केचुए के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन से कथन सही हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, केचुए मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाते हैं और किसानों के मित्र के रूप में जाने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 लोक लेखा समिति से है और इसमें इसका सही आंसर है, लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट लोकसभा को सौंपती है। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित युद्धों पर विचार कीजिए तथा इन्हें सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले द्वितीय एंग्लो फ्रांसीसी युद्ध, उसके बाद प्रथम एंग्लो मैसूर युद्ध, उसके बाद प्रथम एंग्लो अफगान युद्ध और लास्ट में प्रथम एंग्लो सिख युद्ध। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में कौन सा निर्धनता का सामाजिक संकेतक नहीं है? आयोग का मानना है केवल 4 यानी घर का आकार निर्धनता का सामाजिक संकेतक नहीं है, जबकि कई विश्लेषणों में लोगों ने इसका विश्लेषण इस प्रकार किया है कि 3 और 4 यानी रोजगार के अवसर और घर का आकार निर्धनता का सामाजिक संकेतक नहीं है, लेकिन आयोग का मानना है कि केवल 4 यानी घर का आकार इसका राइट आंसर है। 25 की बात करते हैं, कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? आयोग का मानना है कि केवल पेरियार नदी गिरती है, जबकि पेन्नार और पलार नदियां अरब सागर में नहीं गिरती। क्वेश्चन नंबर 6, 4 बौद्ध संगीतियों के स्थानों के संबंध में दिया हुआ है और हमें कालानुक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। आयोग का मानना है कि सबसे पहले राजगृह में ही हुई बौद्ध संगीति, उसके बाद वैशाली में, फिर पाटलिपुत्र और अंतिम में कुंडलवन में बौद्ध संगीति संपन्न हुई। क्वेश्चन नंबर 27, आयरन डोम मिसाइल रक्षा प्रणाली निम्नलिखित में किस देश की है? आयोग के अनुसार है इजराइल देश की। क्वेश्चन नंबर 28 है कि कौन से कार्यक्रम या योजना राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के उद्देश्यों को पूरा करने में शामिल नहीं है?
तो इसका राइट आंसर है भारत निर्माण कार्यक्रम, जबकि उल्लास और दीक्षा इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति के उद्देश्यों को पूरा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, भारत के संविधान के भाग और उसके विषय का निम्नलिखित में कौन युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सा नहीं है? सी केवल 3 अर्थात भाग 11 में नगर पालिकाएं नहीं हैं, जबकि भाग 4 के फर्स्ट में मौलिक कर्तव्य हैं और भाग 6 में राज्य के संबंध में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 30, प्रोटीन के पाचन के लिए अमाशय में निम्नलिखित में कौन से एंजाइम निकलते हैं? तो अमाशय से एंजाइम निकलता है पेप्सिन, जबकि काइमोट्रिप्सिन और ट्रिप्सिन एंजाइम निकलते हैं अग्नाशय से। 31 नंबर है, ऑपरेशन ओलिविया के संदर्भ में, और पहला ऑप्शन सही है, अर्थात ये उड़ीसा के तट पर ओलिव रिडले कछुओं की सुरक्षा के लिए भारतीय तट रक्षकों की एक पहल है। और दूसरा गलत है, क्योंकि यहाँ पर ऑपरेशन ओलिविया अगस्त के महीने के दौरान चलाया जाता है, ये बात कही गई है, जो कि गलत है। 32 नंबर क्वेश्चन, घटनाएं दी गई हैं आधुनिक भारत से संबंधित, इनको कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। आयोग का मानना है कि सबसे पहले दी गई घटनाओं में गांधी इरविन समझौता हुआ, उसके बाद द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ, उसके बाद पूना समझौता होता है और अंत में होता है सविनय अवज्ञा आंदोलन की समाप्ति। प्रश्न नंबर 33 में हमको मिलान करने हैं, और आयोग के अनुसार 11वीं लोकसभा के अध्यक्ष थे PM संगमा, 12वीं लोकसभा के अध्यक्ष थे GMC बाल योगी, और 14वीं लोकसभा के अध्यक्ष थे सोमनाथ चटर्जी, और 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष थे ओम बिरला। क्वेश्चन नंबर 34, लाइकेन के संदर्भ में कुछ कथन दिए हुए हैं, उन पर चर्चा करनी है। आयोग कहता है कि पहला ही कथन सत्य है, जो कि इस प्रकार है कि लाइकेन प्रदूषण के अच्छे संकेतक हैं, और दूसरा गलत है, क्योंकि लाइकेन प्रदूषित क्षेत्रों में नहीं पाए जाते। क्वेश्चन नंबर 35, उत्तर भारत में जल विद्युत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, और आयोग कहता है दोनों कथन सही हैं। पहला कथन है, हिमालय क्षेत्र में जल विद्युत की विशाल संभावनाएं हैं, और दूसरा है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार इस क्षमता का उपयोग नहीं कर सकते, क्योंकि इनके उत्तर में स्थित हिमालय नेपाल की सीमा में आता है। 36 नंबर क्वेश्चन अभिकरण और कथन से कारण से संबंधित है। अभिकरण कहता है कि सल्तनत के क्षेत्रों को मोटे तौर पर 2 भागों में विभाजित किया गया है, खालसा और जागीरें। कारण यह है कि जागीरों में राज्य के नियंत्रण में आने वाली भूमि शामिल थी, और इसका आंसर आयोग बी मानता है, अर्थात केवल अभिकथन सही है, जबकि कारण गलत है। प्रश्न नंबर 37, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना निम्नलिखित में किसके अंतर्गत आती है? राइट आंसर वित्त मंत्रालय, ऑप्शन सी। 38 नंबर, 42वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में कौन से शब्द जोड़े गए थे? राइट आंसर डी 1 और 2, अर्थात समाजवादी और धर्मनिरपेक्षता 42वें संविधान संशोधन में जोड़े गए थे। 39 नंबर क्वेश्चन, कथनों पर विचार करना है और कालानुक्रम से व्यवस्थित करना है। इस हिसाब से सबसे पहले आएगी ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं और एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, उसके बाद आएगा राष्ट्रीय रोजगार कार्यक्रम, फिर ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं और बच्चों का विकास, और अंत में आएगी जवाहर रोजगार योजना। प्रश्न नंबर 40, उत्तर प्रदेश की एक जिला एक उत्पाद योजना के अनुसार मूंज उत्पाद निम्नलिखित में से किस जिले से संबंधित है? आयोग का मानना है कि यह अमेठी और सुल्तानपुर से संबंधित है, ऑप्शन डी। 41 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित विद्रोहों पर विचार कीजिए तथा इन्हें सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। आयोग कहता है सबसे पहले हुआ सन्यासी विद्रोह, फिर नील विद्रोह, उसके बाद कूका विद्रोह, और अंत में पाबना विद्रोह।
42 नंबर क्वेश्चन में सतत विकास लक्ष्यों को मिलान करना है उनके लक्ष्य क्षेत्रों की ओर। आयोग के अनुसार लक्ष्य फर्स्ट, 1 नंबर लक्ष्य जो है वो गरीबी के सभी रूपों को खत्म करता है। तीसरा लक्ष्य अच्छा स्वास्थ्य और कल्याण की कामना करता है। और चौथा लक्ष्य गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से संबंधित है, जबकि छठवां लक्ष्य स्वच्छ जल और स्वच्छता से संबंधित है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा भारत के संसद में वित्तीय समिति है? आयोग का कहना है कि दी गई तीनों समितियां वित्तीय समिति हैं। लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति और सार्वजनिक उपक्रम समिति तीनों वित्तीय समिति हैं। प्रश्न नंबर 44 ओजोन परत के संदर्भ में है और आयोग का मानना है कि दोनों कथन सत्य हैं। पहला कथन है ओजोन परत पृथ्वी की सतह को सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से बचाती है, वेरी गुड। और दूसरा है कि ओजोन क्षरण को क्लोरोफ्लोरोकार्बन से जोड़ा गया है। तो दोनों कथन सत्य हैं। 45 नंबर क्वेश्चन में दिवस को तारीख से मिलान करना है और यह बताना है कि कौन सम्मिलित नहीं है। तो आयोग के अनुसार केवल 3 अर्थात विश्व वन्य जीव दिवस 22 मार्च से सम्मिलित नहीं है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है और विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। 41 नंबर क्वेश्चन है कि पूर्वोत्तर के लिए महिला उद्यमिता कार्यक्रम स्वावलंबनी निम्नलिखित में किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया? आयोग का मानना है कि स्वावलंबनी जो कार्यक्रम है वो कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया। प्रश्न नंबर 47 में लेखक को ग्रंथों से मिलाना है और आयोग के अनुसार ए का थर्ड यानी त्रिविक्रम ने लिखी नलचंपू, सोमदेव ने लिखी कथा सरित सागर, जयदेव ने लिखी गीत गोविंद और क्षेमेंद्र ने लिखी बृहत कथा मंजरी। अगला प्रश्न, भारत के निम्नलिखित राज्यों के गठन पर विचार करना है और इन्हें सबसे पहले से लेकर आखिरी तक के सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। आयोग का मानना है कि सबसे पहले दिए गए विकल्पों में गठन होता है नागालैंड का, फिर पंजाब का, फिर सिक्किम का और अंत में अरुणाचल प्रदेश का। इस प्रकार बी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 49 ज्ञानपीठ पुरस्कार से संबंधित है और आयोग का मानना है दी गई दोनों स्टेटमेंट सही हैं, अर्थात 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार संस्कृत विद्वान जगत गुरु राम भद्राचार्य जी को प्रदान किया गया और पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 में दिया गया था। इस प्रकार ऑप्शन बी इज द राइट। प्रश्न नंबर 50 रक्त के संदर्भ में कथनों पर विचार करना है और इस और पहला कथन है रक्त प्लाज्मा और विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से बना होता है, राइट है। दूसरा है हीमोग्लोबिन की उपस्थिति रक्त को लालिमा युक्त बनाती है, दोनों कथन बिल्कुल सही है। 51 नंबर क्वेश्चन, भारत के निम्नलिखित राज्यों को उनके क्षेत्रफल के आधार पर आरोही क्रम अर्थात घटते से बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है। हमारे पास 4 ऑप्शन है, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड। आयोग के अनुसार सबसे छोटा है हरियाणा, फिर है पंजाब और फिर है उत्तराखंड और अंत में हिमाचल प्रदेश, यानी हिमाचल प्रदेश का आकार उत्तराखंड से बड़ा है। क्वेश्चन नंबर 52 की ओर चलें और घटनाओं पर करते हैं विचार कि कौन सी घटना कब हुई, अर्थात कौन पहले और कौन बाद में। हमारे पास घटनाएं हैं 4, क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन, शिमला सम्मेलन और वेबल योजना। आयोग का मानना है कि सबसे पहले क्रिप्स मिशन आया, उसके बाद वेबल योजना आई, फिर शिमला सम्मेलन हुआ और अंत में कैबिनेट मिशन का गठन किया गया। प्रश्न नंबर 53 है कवि कथन और कारण से जुड़ा हुआ। आयोग का मानना है कि ए और 2 यानी दिया हुआ विकथन और कारण सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है, अर्थात खाद्य सुरक्षा अधिशेष खाद्य उत्पादन वर्षों में भी आवश्यक है। इसका कारण यह है कि असमान वितरण और दुर्गम पहुंच के बाहर होने के कारण भुखमरी अभी भी हो सकती है। 54 नंबर क्वेश्चन है फजल अली आयोग के सदस्य कौन थे? आयोग का मानना है कि 2 और 4 ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, अर्थात के एम पडिक्कर और एच एन कुंजरू इस आयोग के सदस्य थे। क्वेश्चन नंबर 55 मानव विकास सूचकांक से संबंधित है और आयोग का मानना है कि केवल कथन एक सही है, अर्थात यूएनडीपी ने 1990 में अपनी पहली मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशित की थी जिसमें मानव विकास सूचकांक था, ये बात सही है।
और दूसरा, मानव विकास सूचकांक विकसित करने वाली पहली टीम का नेतृत्व महबूब उल हक और एस प्रीस्नर ने किया। गलत है, एस प्रीस्नर की जगह अमर्त्य सेन होना चाहिए था और ये भी सही हो जाता। खैर, क्वेश्चन नंबर 56 है, निम्नलिखित संतों के कालानुक्रम को पहचानना है और कौन पहले थे और कौन बाद में, इसको इस क्रम से लिखना है। ऑप्शन है 4, नानक, चैतन्य महाप्रभु, नामदेव और कबीर। और आयोग के अनुसार पहले नामदेव आए, फिर कबीर आए, फिर नानक जी आए और अंत में चैतन्य महाप्रभु। क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित में कौन से खाद्य सुरक्षा का आयाम नहीं है। आयोग कहता है कि जवाबदेहिता खाद्य सुरक्षा का आयाम नहीं है, जबकि उपलब्धता, पहुंच और सामर्थ्य खाद्य सुरक्षा के आयाम हैं। क्वेश्चन नंबर 58, भारत के राष्ट्रपतियों के कार्यकाल पर विचार कीजिए और इन्हें सबसे पहले से आखिरी तक सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। हमारे पास 4 ऑप्शन है, नीलम संजीव रेड्डी, के.आर. नारायण, एपीजे अब्दुल कलाम और आर वेंकट रमन। आयोग के अनुसार सबसे पहले नीलम संजीव रेड्डी, उसके बाद आर वेंकट रमन, फिर के.आर. नारायण और अंत में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है। आयोग कहता है कि एसिटिक अम्ल आलू से बिल्कुल सुमेलित नहीं है, जबकि लैक्टिक अम्ल दही में पाया जाता है और टार्टरिक अम्ल अंगूर में। क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित में कौन से जिले उत्तर प्रदेश के देवी पाटन मंडल का हिस्सा नहीं है। आयोग के अनुसार 2 और 3 अर्थात बहराइच और बलरामपुर देवी पाटन मंडल का हिस्सा नहीं है, जबकि बस्ती जिला देवी पाटन मंडल का हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर 61, स्वेज नहर से है, स्वेज नहर किसे जोड़ती है। आयोग कहता है कि 2 और 3 अर्थात लाल सागर और भूमध्य सागर को स्वेज नहर जोड़ती है। 62 नंबर क्वेश्चन 2025 के अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से है। आयोग का मानना है कि बानो मुश्ताक और दीपा भास्ती को संयुक्त रूप से यह पुरस्कार प्रदान किया गया। क्वेश्चन नंबर 63 है, अभिकथन और कारण से संबंधित। अभिकथन है, मुगल सम्राट अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा का निर्माण कराया, यह सत्य है। और आयोग के अनुसार कारण गलत है कि अकबर ने इस स्मारक का निर्माण अपने पुत्र जहांगीर की जन्म की याद में कराया, गलत है। गुजरात विजय की याद में बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया, जबकि सीकरी का निर्माण उसके जन्म के लिए जिस संत से उन्होंने वरदान मांगा था उनके सम्मान में कराया। खैर, क्वेश्चन नंबर 64, सूचियों का मिलान करना है। संविधान सभा की समितियां हैं और दूसरी तरफ है समितियों के अध्यक्ष। आइए देखते हैं। आयोग के अनुसार संघीय संविधान समिति का संबंध है डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू से, प्रक्रिया नियम समिति का संबंध है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से, और प्रारूप समिति का संबंध है बी.आर. अम्बेडकर से, और मौलिक अधिकार की जो उप समिति है उसके अध्यक्ष रहे जे.बी. कृपलानी। क्वेश्चन नंबर 65, अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग के लिए ऑनलाइन पोर्टल भारत पोल निम्नलिखित में किसके द्वारा विकसित किया गया। इसका सही जवाब है केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई के द्वारा, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। क्वेश्चन नंबर 66, कौन से कथन सही। आयोग कहता है दोनों कथन सही हैं। पहला कि डॉल्फिन और व्हेल ब्लो होल्स के माध्यम से सांस लेती हैं, सत्य बात है। केंचुए अपनी त्वचा के माध्यम से सांस लेते हैं, ये भी सत्य बात है। 67 क्वेश्चन नंबर में राज्यों और उनमें स्थित सबसे ऊंची चोटी से मिलाना है। आयोग कहता है कि तमिलनाडु में है आपकी डोडा बेटा, राजस्थान में है गुरु शिखर, और नागालैंड में है सारामती, और मध्य प्रदेश में है धूपगढ़। क्वेश्चन नंबर 68, अभिकथन और कारण से संबंधित है। अभिकथन कहता है मानव पूंजी में निवेश से भविष्य में लाभ मिलता है, बिल्कुल सत्य बात है। और इसका कारण यह है कि शिक्षा और स्वास्थ्य लोगों को अधिक उत्पादक बनाते हैं, बिल्कुल सही। यहाँ पर कारण बिल्कुल सही व्याख्या कर रहा है और आयोग ने दोनों को सही माना है और ये एक ही सही व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन 69, एक्सला चैपल 1748 की संधि से संबंधित है। आयोग का मानना है कि दिए गए दोनों कथन अर्थात प्रथम कर्नाटक युद्ध समाप्त हुआ था इस संधि में,
और मद्रास अंग्रेजों को वापस कर दिया गया था। दोनों बातें सत्य हैं। 70 नंबर क्वेश्चन है, गोबी मरुस्थल निम्नलिखित में से कौन से देश में फैला है? आयोग कहता है कि यह मरुस्थल मंगोलिया और चीन में फैला है। क्वेश्चन नंबर 71, विश्व जल आपूर्ति के निम्नलिखित स्रोतों पर विचार कीजिए तथा इन्हें अवरोही क्रम में, अर्थात सबसे पहले जो ज़्यादा बड़ा होगा उसको रखेंगे और उससे छोटा ऐसे करके रखते हुए चले जाएंगे। आयोग कहता है कि सबसे ज़्यादा जल महासागर में है, उसके बाद ध्रुवीय बर्फ और हिमनद में है, फिर भूगर्भ जल अर्थात भूजल में है और अंत में नदियों में। 72 नंबर क्वेश्चन में कोयला क्षेत्र को देश से मिलान करना है। आयोग का मानना है कि अपालेशियन क्षेत्र संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है, जबकि लंकाशायर इंग्लैंड में और रूर क्षेत्र जर्मनी में तथा कुजबास क्षेत्र रूस में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 73, निम्नलिखित में कौन से राम श्राद्ध भूमि स्थल उत्तर प्रदेश में नहीं स्थित हैं? तो आयोग के अनुसार रुद्र सागर झील और सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 74, पंचायती राज संस्थाओं के संबंध में है और आयोग का मानना है कि केवल पहला कथन सत्य है कि पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल 5 वर्ष का ही होता है। क्वेश्चन नंबर 75 है, चांदी की वस्तुओं के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार करना है। आयोग का मानना है कि दोनों स्टेटमेंट जो दिए गए हैं वो सत्य हैं कि चांदी की वस्तु हवा के संपर्क में आने पर कुछ समय बाद काली हो जाती हैं, और दूसरा ये कि ऐसा सिल्वर सल्फाइड की कोटिंग के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 76, उपराष्ट्रपति के संदर्भ में कथन दिए गए इन पर विचार करना। आयोग कहता है केवल कथन फर्स्ट सही है, जो कि इस प्रकार है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। क्वेश्चन नंबर 77, 2025 मई 2025 में पुष्कर कुंभ मेला का आयोजन कहाँ हुआ? इसका राइट आंसर है उत्तराखंड। क्वेश्चन नंबर 78, अम्ल और क्षार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करने हैं। दोनों कथन जो दिए हैं वो गलत हैं, क्योंकि अम्लीय विलयन पीएच 7 से कम होता है पीएच, और क्षारीय विलयन का पीएच मान 7 से ज़्यादा होता है। क्वेश्चन नंबर 79, रेलवे मंडल और मुख्यालय का मिलान करना है। आयोग कहता है कि केवल फर्स्ट और सेकंड ही सही है, अर्थात उत्तर रेलवे का मुख्यालय दिल्ली में है और उत्तर पूर्वी रेलवे का मुख्यालय गोरखपुर में है। क्वेश्चन नंबर 80, सम्राट को वहां से मिलान करना है जहां पर उनका मकबरा स्थित है। आयोग कहता है कि बाबर का मकबरा काबुल में स्थित है, हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है, जहांगीर का मकबरा लाहौर में है, और जबकि शाहजहां का मकबरा आगरा में स्थित है। 81 नंबर क्वेश्चन में आयोग ने पूछा है कि मार्च 2025 में विशेष बल अभ्यास खंजर का 12वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? किस देश के साथ आयोजित किया गया, भारत और किसके साथ? तो आंसर है केवल 3, अर्थात किर्गिस्तान। 82 नंबर क्वेश्चन, तटरेखा आवास और मोर्टार के लिए मैंग्रोव पहल मिस्टी से संबंधित है। आयोग ने 2 ऑप्शन दिए, इसे 2019 में प्रारंभ किया गया, गलत है। आयोग मानता है कि इसका उद्देश्य मैंग्रोव वनों को पुनर्स्थापित करना है। 83 नंबर क्वेश्चन की ओर चलेंगे, अभिकरण और कारण से संबंधित है। आयोग ने दोनों को सही माना है। आइए समझते हैं किस प्रकार। राष्ट्रीय एकता, अभिकथन है राष्ट्रीय एकता की अवधारणा में राजनीति, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं मनोवैज्ञानिक आयाम तथा उनके बीच आंतरिक संबंध सम्मिलित हैं, और इसका कारण यह है कि राष्ट्रीय एकता परिषद का गठन 1961 में अनेकता में एकता के सिद्धांत के आधार पर किया गया था। अर्थात दोनों कथन सही हैं, परंतु आर ए की व्याख्या नहीं करता है उसके गठन से, और इनके बीच में आंतरिक संबंध का कोई लेना देना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 84, सामान्य 70 किलोग्राम व्यक्ति में पाए जाने वाले निम्नलिखित तत्वों पर विचार करना है और कौन, इनको बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। तो सबसे कम पाया जाता है तांबा, फिर लोहा, फिर सोडियम और अंत में पोटेशियम। क्वेश्चन नंबर 85, अभिकथन और कारण से संबंधित है। आयोग के अनुसार सिर्फ अभिकथन सही और कारण गलत। अभिकथन है ऑस्ट्रेलिया का भीतरी भाग मरुस्थलीय तथा अर्ध मरुस्थलीय है। क्वेश्चन नंबर 86, अभिकथन और कारण से संबंधित है। आयोग का मानना है कि और दोनों सही हैं और बिल्कुल सही व्याख्या हो रही है। आइए समझते हैं किस प्रकार।
सतत विकास लक्ष्यों की वैश्विक सफलता के लिए भारत की सफलता महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत में कारण है भारत में विश्व की कुल जनसंख्या का लगभग 6वां हिस्सा निवास करता है। बिल्कुल सही बात। क्वेश्चन नंबर 87, परिष्करणशाला का मिलान उनके राज्यों के साथ करना है। आइए मिलाते हैं। आयोग के अनुसार नायरा परिष्करणशाला यानी नायरा रिफाइनरी स्थित है गुजरात में, मनाली स्थित है तमिलनाडु में, और नुमालीगढ़ स्थित है असम में, तथा तातीपाका स्थित है आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 88 है, समस्थानिक यानी कि आइसोटोप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। आयोग कहता है कि केवल एक सही है, और पहला कथन यह है कि समान परमाणु क्रमांक किंतु अलग परमाणु द्रव्यमान वाले परमाणुओं को समस्थानिक कहते हैं। बिल्कुल सही बात। क्वेश्चन नंबर 89, पारिस्थितिकी तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। आयोग के अनुसार दोनों कथन सही हैं। नंबर 1 है, हरे पौधे स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में अपनी पत्तियों पर पड़ने वाली सूर्य की रोशनी का लगभग 1% ऊर्जा को ग्रहण करते हैं। दूसरा है, लगभग 10% कार्बनिक पदार्थ उपभोक्ताओं के अगले उच्च स्तर तक पहुंचते हैं। क्वेश्चन नंबर 90, पत्तन को राज्यों से मिलाना है। आयोग के अनुसार पारादीप स्थित है ओडिशा में, तूतीकोरन स्थित है तमिलनाडु में, काकीनाडा स्थित है आंध्र प्रदेश में, और अलप्पुझा स्थित है केरल। क्वेश्चन नंबर 91, निम्नलिखित युद्ध घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। आयोग के अनुसार सबसे पहले दोराहा का युद्ध होता है, उसके बाद चौसा का युद्ध, फिर कन्नौज का युद्ध, और अंत में सामूगढ़ का युद्ध जो उत्तराधिकार के लिए लड़ा गया। क्वेश्चन नंबर 92, निम्नलिखित में कौन सा ग्रंथ कालिदास जी द्वारा नहीं लिखा गया। तो श्रृंगार शतक कालिदास द्वारा नहीं लिखा गया, जबकि मेघदूत और रघुवंशम कालिदास के प्रमुख ग्रंथ हैं। क्वेश्चन नंबर 93, निम्नलिखित भाषाओं में कौन सी भारतीय संविधान की 8वीं सूची में शामिल नहीं है। केवल 4 भोजपुरी 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है, जबकि दिए गए ऑप्शन में नेपाली, डोगरी और बोडो भारतीय संविधान की 8वीं सूची में शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 94, निम्नलिखित में कौन से विभाग उत्तर प्रदेश में सतत विकास लक्ष्यों से संबंधित राष्ट्रीय संकेतक ढांचा प्रगति रिपोर्ट तैयार करता है। ऑप्शन सी, केवल योजना विभाग। क्वेश्चन नंबर 95, निम्नलिखित में कौन से देश बंगाल की खाड़ी बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग पहल बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है। तो इसका राइट आंसर है केवल 4, अर्थात इंडोनेशिया सदस्य नहीं है, जबकि थाईलैंड, नेपाल और भूटान बिम्स्टेक के सदस्य हैं। क्वेश्चन नंबर 95, लौह खदानों को उनके राज्यों के साथ मिलाना है। आयोग के अनुसार कुरुमिशानी खान स्थित है उड़ीसा में, बैलाडीला खान स्थित है छत्तीसगढ़ में, नोवामुंडी स्थित है झारखंड में, और कुद्रेमुखी खान स्थित है कर्नाटक में। क्वेश्चन नंबर 97, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के संदर्भ में विचार करना है, और आयोग के अनुसार दूसरा ही पॉइंट सही है, अर्थात विश्व सौर बैंक और वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड की पहल इसके अंतर्गत आती है। क्वेश्चन नंबर 98, जून 2025 में घोषित साहित्य अकादमी युवा पुरस्कारों के संबंध में विचार कीजिए। आयोग का मानना है दिए हुए दोनों कथन सत्य हैं। पहला कथन है, युवा पुरस्कार 23 भारतीय भाषाओं में घोषित किए गए, और दूसरा है, इस वर्ष डोगरी में कोई पुरस्कार नहीं दिया गया। 99 नंबर क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित विद्युत चुम्बकीय विकिरण को उनकी आवृत्तियों के घटते हुए क्रम में लिखना है। तो सबसे ज़्यादा आवृत्ति होती है गामा किरणों की, फिर एक्स किरणों की, उसके बाद पराबैंगनी किरणों की, और सबसे कम होती है रेडियो तरंगों की। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 100, विकरण और कारण से संबंधित है। अभिकथन कहता है, आधुनिक लोकतांत्रिक राज्य में आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक कार्यों हेतु अनुदेशक सिद्धांत महत्वपूर्ण है, और जबकि इसका कारण यह है कि आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना ही नीति निर्देशक तत्वों का मूल उद्देश्य है। अभिकरण और कारण दोनों सही हैं, और आर एक ही सही व्याख्या करता है।
अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है और कौन से स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित हैं? तो इसका राइट आंसर है बी, 1 और 3 अर्थात मंडी और हुलास उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। क्वेश्चन नंबर 102, पद्म विभूषण क्षेत्र और 2025 में पद्म विभूषण प्राप्तकर्ता व्यक्तियों के नाम मिलान करना है। व्यापार और उद्योग में यह पुरस्कार दिया गया है श्री ओसामू सुजुकी को। साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में यह पुरस्कार मिला है श्री M.T. वासुदेवन नायर को, और दवा के क्षेत्र में यह पुरस्कार श्री नागेश्वरन रेड्डी को, और कला के क्षेत्र में श्री लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम को पद्म विभूषण पुरस्कार 2025 प्रदान किए गए। क्वेश्चन नंबर 103, अभिकथन और कारण से संबंधित है। अभिकथन है, हिमालय पर्वत में विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं और इसका कारण यह है कि हिमालय में ऊंचाई के साथ जलवायु में भिन्नताएं हैं। ए और आर दोनों सही हैं, आर एक ही सही व्याख्या करता है। 104, अभिकथन और कारण से संबंधित है। अभिकथन कहता है, सामान्यतः सीसा तथा टिन की मिश्र धातु का प्रयोग फ्यूज तार के पदार्थ के रूप में किया जाता है, बिल्कुल सही है, और जबकि आयोग का मानना है कि दिया हुआ कारण गलत है। क्वेश्चन नंबर 105, गवर्नर जनरल का उनके द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्यों के साथ मिलान करना है। ऑप्शन में है डलहौजी। डलहौजी ने कौन सा कार्य किया? व्यक्तिगत सिद्धांत लेकर के आए राज्य हड़प नीति। करजन ने बंगाल का विभाजन किया, और लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को बंद किया। इसके साथ ही लॉर्ड कॉर्नवालिस, इन्होंने बंगाल का स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था में विशेष योगदान दिया। क्वेश्चन नंबर 6, संसद की संयुक्त बैठक से संबंधित है और दिए गए दोनों कथन गलत है, क्योंकि भारत के संविधान का अनुच्छेद 108 संयुक्त बैठक का प्रावधान करता है, और दूसरा इसलिए गलत है क्योंकि संविधान संशोधन विधेयक को पारित करने के लिए संसद की संयुक्त बैठक आयोजित नहीं की जाती। क्वेश्चन नंबर 107, एपिको आंदोलन से संबंधित है कि किन भारतीय राज्यों में हुआ? तो ये कर्नाटक में हुआ। ऑप्शन सी केवल 4 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 108, निम्नलिखित में कौन से भारतीय उपन्यासकार और पत्रकार 2026 के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की 5 जूरी सदस्यीय का हिस्सा हैं? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, नीलांजना एस रॉय। क्वेश्चन नंबर 109, भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में किन जिलों में उनके कुल क्षेत्रफल के 20% से भी अधिक भाग पर वन हैं? आयोग का मानना है कि चंदौली और श्रावस्ती में ऐसी स्थितियां हैं कि वहाँ 20% से भी ज़्यादा वन हैं। काफ़ी विवादास्पद आंसर रहेगा इसका। आप लोग बताइएगा, आप लोगों के अनुसार डेटा क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 110 है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में किन जिलों में से उत्तर प्रदेश के कौन सा जिला केवल एक अन्य जिले के साथ अपनी सीमा बनाता है? राइट आंसर है ललितपुर, जबकि सहारनपुर और सोनभद्र एक से कई जिलों के साथ सीमा बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 111, गरीबी से संबंधित निम्नलिखित समितियों पर विचार करना है और इन्हें कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले कौन सी समिति आई थी? दांडेकर और रस समिति, उसके बाद लकड़ावाला समिति, उसके बाद तेंदुलकर समिति, और अंत में आई थी रंगराजन समिति। क्वेश्चन नंबर 112 की ओर चलें तो ब्राजील के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? आयोग का मानना है कि दिए गए दोनों कथन सही हैं, अर्थात ब्राजील के भूमध्य रेखीय वर्षावनों को सेल्वा कहते हैं और यहाँ की गहरे काले रंग की उपजाऊ भूमि को टेरा रोक्सा कहते हैं, ऐसा आयोग का मानना है। जबकि आप कई बार देखेंगे तो यहाँ स्टेटमेंट 2 गलत होने के चांस हैं, बाकी आयोग की इच्छा। क्वेश्चन नंबर 113 है, अभिकथन और कारण। सतत विकास पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना होने चाहिए। वर्तमान के विकास को भविष्य की पीढ़ियों की जरूरतों के साथ समझौता नहीं करना चाहिए, ठीक है। और जबकि कारण कहता है एजेंडा 21 पर विश्व नेताओं द्वारा
1995 में हस्ताक्षर किए गए। कारण इसका गलत है, जबकि अभिकथन सही है। क्वेश्चन नंबर 114, जून 2025 में आदि कर्मयोगी बीटा संस्करण एक उत्तरदायी शासन पहल का शुभारंभ किस मंत्रालय द्वारा किया गया? ऑप्शन सी केवल 4 जनजातीय कार्य मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 115 कहता है अभिकरण और कथन पर विचार, कारण पर विचार करना है। आयोग के अनुसार मानव त्वचा से पसीने का वाष्पीकरण शरीर की गर्मी को नष्ट कर देता है और कारण है गर्म दिन में उच्च आर्द्रता से परेशानी बढ़ जाती है। दोनों स्टेटमेंट सही हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 116, भारत में निम्नलिखित चुनाव सुधारों पर विचार कीजिए तथा इन्हें सबसे पहले से लेकर आखिरी तक के सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, उसके बाद मतदाता फोटो पहचान पत्र, फिर नोटा और लास्ट में वोटर वेरिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल यानी वीवीपैट। क्वेश्चन नंबर 117 कहता है शासक को उनके राजवंशों के साथ सम्मिलित कीजिए। महेंद्र वर्मन प्रथम का संबंध पल्लव वंश से है, जबकि कंडुगोन का संबंध पांड्य वंश से है। अमोघवर्ष प्रथम का संबंध राष्ट्रकूट से है और राजराज प्रथम का संबंध चोल राजवंश से है। क्वेश्चन नंबर 118, निम्नलिखित में किसके द्वारा वार्षिक भूजल गुणवत्ता रिपोर्ट तैयार की जाती है? ऑप्शन सी केवल 3 अर्थात केंद्रीय भूजल बोर्ड द्वारा। अलाउद्दीन खिलजी की विजयों को कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले उसने जैसलमेर में विजय हासिल की, फिर रणथंभौर में, फिर चित्तौड़ में और फिर वारंगल में विजय हासिल की। सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 120, अभिकथन और कारण पर विचार करना है। अभिकथन कहता है हिमालय अनेक बड़ी सतत वाहिनी नदियों का उद्गम स्थल है। उसका कारण यह है कि हिमालय की ऊंची श्रेणियां सदा हिमाच्छादित रहती हैं। दोनों कथन सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 121, निम्नलिखित में किस संगठन द्वारा वैश्विक वेतन रिपोर्ट 2024-25 जारी की गई? आयोग के अनुसार कथन केवल एक अर्थात अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 122, निम्नलिखित पर विचार कीजिए और कालानुक्रम में व्यवस्थित करने हैं। आयोग के अनुसार सबसे पहले सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ किया गया, उसके बाद सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम, उसके बाद काम के बदले अनाज कार्यक्रम और फिर स्वरोजगार के लिए ग्रामीण युवाओं का प्रशिक्षण अर्थात ट्राइसेम। क्वेश्चन नंबर 123 है सूची फर्स्ट यानी वित्त आयोग को उनके अध्यक्षों के साथ मिलान करना है। 11वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे प्रोफेसर ए एम खुसरो, जबकि 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे डॉक्टर सी रंगराजन और 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे डॉक्टर विजय एल केलकर, जबकि 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे डॉक्टर वाई वी रेड्डी। क्वेश्चन नंबर 124, बहुआयामी गरीबी सूचकांक से संबंधित है और आयोग कहता है केवल दिया हुआ प्रथम स्टेटमेंट सही है, अर्थात इसे वर्ष 2010 में विकसित और प्रस्तुत किया गया। क्वेश्चन नंबर 125 है मार्च 2025 में भारत ने ऑपरेशन ब्रह्मांड निम्नलिखित में से किस देश को मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए शुरू किया गया? ऑप्शन ए केवल 2 अर्थात म्यांमार को सहायता प्रदान करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 126, अभिकथन और कारण से संबंधित है। अभिकथन है पुरुषों और महिलाओं की आवाज़ें अलग अलग होती हैं, सही है। कारण इसका यह है कि पुरुषों और महिलाओं में वोकल कॉर्ड की लंबाई और मोटाई अलग अलग होती है, बिल्कुल सत्य बात। यहाँ आर ए की सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 127 में कौन से युग्म सही सुमेलित नहीं है? आयोग का मानना है कि भारतीय संविधान दिवस और मानवाधिकार दिवस सुमेलित नहीं है, जबकि राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 128, आधुनिक भारत से संबंधित कुछ घटनाएं दी गई हैं जिनको कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। आयोग के अनुसार दी गई घटनाओं में सबसे पहले अंग्रेजों द्वारा अवध का अधिग्रहण होता है, उसके बाद नील विद्रोह, फिर द्वितीय एंग्लो अफगान युद्ध और अंत में हिल्बर्ट बिल विवाद। क्वेश्चन नंबर 129, निम्नलिखित में किसके द्वारा
खाद्य सुरक्षा में अधिकार की अवधारणा प्रस्तावित की गई? ऑप्शन सी केवल 4 अर्थात अमर्त्य सेन के द्वारा खाद्य सुरक्षा में अधिकार की अवधारणा प्रस्तावित की गई। प्रश्न नंबर 130 कहता है, हिंद महासागर के विषय में दो स्टेटमेंट हैं। आयोग का मानना है कि दोनों स्टेटमेंट सही हैं। पहली स्टेटमेंट है, इसे प्राचीन यूनानियों ने इरिथ्रियन सागर कहा था। नंबर 2, यह भूमध्य रेखा के दोनों तरफ फैला हुआ है। बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 131 विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के संबंध में है। दो कथन दिए गए हैं जिन पे विचार करना है। आयोग के अनुसार केवल कथन एक सही है और एक कथन ये है कि विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना एक साथ की गई थी और इन्हें लोकप्रिय रूप से ब्रिटेन वुड की जुड़वा संतान कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 132 में शिष्य हैं और उनके गुरुओं से मिलान करने का नेक काम करना है आपको। कबीर जी को मिला दीजिए स्वामी रामानंद जी से, अमीर खुसरो को मिलाइए निजामुद्दीन औलिया से, सूरदास को मिलाइए वल्लभाचार्य से और मर्दाना को मिलाइए गुरु नानक से। बी इज द राइट आंसर। 133 कहता है, निम्नलिखित में कौन सी ठंडी महासागरीय जल धारा नहीं है? तो कौन सी धाराएं नहीं है? 1 और 2, अग्लुहास की धारा और ब्राजील की धारा ठंडी नहीं है, ये गर्म जल धाराएं हैं, जबकि हम्बोल्ट और कैलिफोर्निया की धाराएं ठंडी जल धाराएं हैं। क्वेश्चन नंबर 134 है, पर्यावरण की वहन क्षमता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आयोग के अनुसार पहला कथन गलत है जबकि दूसरा सही है और दूसरा कथन इस प्रकार है कि अपशिष्ट का उत्पादन पर्यावरण की अवशोषण क्षमता के भीतर रहना चाहिए। 135 नंबर क्वेश्चन में दर्रों को मिलाना है उनके राज्यों से, उनकी अवस्थिति वाले राज्यों से। नंबर 1, लिपुलेख दर्रा यही सुमेलित नहीं है, बाकी सभी सुमेलित हैं, अर्थात नाथुला सिक्किम में है, बोमडिला अरुणाचल प्रदेश और शिवकिला हिमाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 136, निम्नलिखित में कौन से देश खाड़ी सहयोग परिषद का हिस्सा नहीं है? नंबर ए इज द राइट आंसर। 2 और 3, ईरान और इराक खाड़ी सहयोग परिषद का हिस्सा नहीं है, जबकि बहरीन और कतर खाड़ी सहयोग परिषद का हिस्सा है। 137 में कथन और कारण पर विचार करना है। भारत में जनहित याचिका कानून के शासन के लिए आवश्यक है क्योंकि जनहित याचिका सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को न्याय तक प्रभावी पहुंच प्रदान करती है। तो यहाँ कथन और कारण दोनों सही है और आर एक ही सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 138, बायोस्फीयर रिजर्व को मिलान करना है उनकी अवस्थिति वाले राज्यों से। कथन केवल एक सुमेलित नहीं है, नोकरेक मणिपुर में नहीं है, जबकि मानस असम में है और अगस्त्यामलाई केरल में। क्वेश्चन नंबर 139, पुलित्जर पुरस्कारों की श्रेणी दी हुई है और उस श्रेणी में किसने 2025 में वो पुरस्कार जीता, उसका नाम मिलान करते हैं। फिक्शन के लिए मिला हुआ है पर्सिवल एवरेट को, जबकि संगीत के लिए सुसी इबारा और जीवनी के लिए जेसन रॉबर्ट्स तथा ड्रामा और नाटक के लिए ब्रेंडन जेनकिंस को। क्वेश्चन नंबर 140, कौन सी घटना वर्ष 1911 में हुई थी? आयोग के अनुसार बंगाल का विभाजन रद्द करना और राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली परिवर्तन तो 1911 में संपन्न हुई। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 141 है, अनुसूची को उनके विषयों के साथ मिलान करना है। देखिए, 7वीं अनुसूची में संघ राज्य क्षेत्र और समवर्ती सूची दी गई है, जबकि 8वीं अनुसूची में भाषा, 9वीं अनुसूची में कुछ अधिनियमों और विनियमों का सत्यापन दिया हुआ है, जबकि 10वीं अनुसूची दल बदल के आधार पर अयोग्यता को परिभाषित करती है। क्वेश्चन नंबर 112, दिल्ली सरकार के बायोडिकम्पोजर एवं स्प्रे कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। नंबर 1, पराली को खाद में बदलने में मदद के लिए किसानों को बायोडिकम्पोजर घोल मुक्त में उपलब्ध कराया जाता है, कथन सत्य है। दूसरा, बायोडिकम्पोजर घोल कई कवकों का उपयोग करके तैयार किया जाता है, दोनों स्टेटमेंट राइट।
क्वेश्चन नंबर 143, नगर को नदी से सुमेलित करना है, अर्थात किस नदी के किनारे कौन सा नगर स्थित है। आयोग के अनुसार केवल दो ही सुमेलित नहीं है, अर्थात ऑप्शन में जो तीसरा और चौथा दिया गया है, यानी न्यू ऑरलियंस मिसौरी नदी के तट पर नहीं है, हैदराबाद पलेरू नदी के तट पर नहीं है, जबकि बुडापेस्ट डेन्यूब नदी और कोलोन राइन नदी के तट पर अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 144, अभिकथन और कारण से संबंधित है। अभिकथन है उपभोक्ता अधिकतम खुदरा मूल्य एमआरपी से कम पर मोलभाव कर सकते हैं, सही है। और दूसरा जो कारण दिया हुआ है कि एमआरपी वह मूल्य जो विक्रेता को क्रेता से वसूलना होता है, गलत है। 145, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार करना है, कौन से सही हैं। पहला कथन है उत्तर प्रदेश देश में आलू का अग्रणी उत्पादक है, बिल्कुल सही कथन है। और दूसरा है भारत सरकार ने अलीगढ़ में अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र के दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र की स्थापना की मंजूरी दी, गलत जवाब। राइट आंसर टी ओनली वन। 146, बांध को नदी के साथ सुमेलित करना है, सुमेलित तो करना है पर यहाँ पर ये बताना है कि कौन सुमेलित नहीं है। 2 और 3 सुमेलित नहीं है, यानी पंडो बांध रावी नदी पर नहीं है और श्रीशैलम तुंग बंद्रा नदी पर नहीं है, जबकि बगलिहार बांध परियोजना चिनाब नदी पर बनाई गई है। क्वेश्चन नंबर 147, निम्नलिखित में किसने जलियांवाला बाग हत्याकांड से दुखी होकर वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा दिया। तो इसका सही जवाब है चेट्टूर शंकर नायर। क्वेश्चन नंबर 148 है, वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट निम्नलिखित में किसके द्वारा जारी की जाती है। डी इज द राइट ऑप्शन, यानी विश्व बैंक वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट जारी करता है। क्वेश्चन नंबर 149, अभिकथन और कारण से संबंधित है। अभिकथन है बाबर ने चगताई तुर्की में तुझके बाबरी लिखी, बिल्कुल सत्य बात है। और तुर्की मुगल दरबार की राजभाषा थी, गलत, फारसी थी। अंतिम और 150वां क्वेश्चन नगर पालिका से संबंधित है। पहला स्टेटमेंट है नगर पालिका सदस्य बनने के लिए अर्हता आयु 25 वर्ष है, गलत, 21 होनी चाहिए। दूसरा, नगर पालिकाओं में सीधे चुनाव से आने वाले कुल सदस्य संख्या का 1/3 स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित है, बिल्कुल सही जवाब। और इस प्रकार उत्तर प्रदेश पीसीएस प्रीलिम्स परीक्षा 2025 के 150 क्वेश्चन हम लोगों ने समझे कि आयोग ने उनका उत्तर क्या माना है। अब आप लोग अपने अपने हिसाब से मिलान कर सकते हैं, भविष्य में इस वीडियो को देख करके इसको सहेज सकते हैं। अगले वीडियो में सीसैट पर चर्चा करेंगे, वहाँ किन प्रश्नों के किन उत्तरों को सही माना गया है। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। वेदांत क्लासेस से जुड़ने के लिए मैं दिलीप कुमार आपका स्वागत करता हूँ।